नमस्कार आदाब दोस्तों, हिंदवॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं राम। बासमती चावल को लेकर पाकिस्तान भारत से तकरार करना चाहता है। उसकी हिम्मत देखिए कि बासमती चावल को लेकर वो ये कह रहा है, और उसके यहाँ के जो बासमती चावल के एक्सपोर्टर हैं वो ये कह रहे हैं कि भारत ने अगर ये चीज़ की तो वो एक तरह से पाकिस्तान पर परमाणु बम जैसा हमला होगा। ऐसा क्या हुआ कि बासमती चावल को लेकर दोनों देश एक दूसरे के सामने हैं और तकरार की नौबत आ गई है। ऐसा क्या हुआ कि बासमती चावल को लेकर पाकिस्तान जो है कुछ ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा है। तो मैं आपको पूरी खबर बताऊंगा, लेकिन उस पर जाने से पहले अपील है कि अगर अभी तक आपने हिंदवॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं। अब चलते हैं इस खबर की तरफ। तो खबर यह है कि बासमती चावल जिसके बिना आपकी और हमारे खाने अधूरे हैं, बिरयानी, पुलाव और तमाम तरह की चीज़ें जो बासमती चावल के बिना हम बना नहीं सकते। दुनिया में हमारा देश पहले नंबर पर है चावलों को एक्सपोर्ट करने में, यानी कि सबसे ज़्यादा जो चावल को एक्सपोर्ट हम लोग करते हैं उसका निर्यात सबसे ज़्यादा हम ही लोग करते हैं। और जो जिसका तकरीबन बिजनेस जो है सालाना 7 अरब डॉलर के पास है। पिछले साल की अगर मैं बात करूं 2019 से 20 की, तो ये व्यापार तकरीबन 6.8 अरब डॉलर का था। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें, क्योंकि पाकिस्तान उसके बाद उसी का नंबर आता है जो चौथे नंबर पर है वैसे तो विश्व में, लेकिन सबसे ज़्यादा फिलहाल चावल के का भारत के बाद किसी नंबर है तो पाकिस्तान का है। तो उसका जो बिजनेस है वो 2.2 अरब डॉलर के आसपास है। तो यहाँ पर झगड़ा जो शुरू हुआ है वो हुआ है ट्रेडमार्क को लेकर। यूरोपीय संघ से अपील की थी भारत ने कि बासमती चावल का जो है ट्रेडमार्क हमें दिया जाए, ताकि उससे दुनिया में हमें एक पहचान मिल जाएगी और ये एक हमारा से निशान बन जाएगा। जैसे और देशों की कुछ चीज़ें हैं जिनकी वजह से वो जाने जाते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं शैंपेन फ्रांस का प्रोडक्ट है। इसी तरह तमाम अलग अलग चीज़ें हैं जो उस देश की छाप छोड़ती हैं कि हाँ ये उस देश का है। उसी तरह भारत भी चाहता है कि बासमती चावल का जो ट्रेडमार्क है वो भारत को मिले। अब इसके साथ साथ पाकिस्तान इस बात को लेकर अड़ंगा अड़ा रहा है कि नहीं, हम भी एक्सपोर्ट करते हैं और ऐसे टाइम में फिलहाल के टाइम पे हम सब ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वो ट्रेडमार्क हमें मिलना चाहिए। अगर वो ट्रेडमार्क भारत को मिल गया तो इससे जो है कि चावल की जो इंडस्ट्री है वो पाकिस्तान की वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी और हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए वो ट्रेडमार्क भारत को नहीं मिलना चाहिए। पाकिस्तान के एक व्यापारी हैं जिनका नाम है गुलाम मुर्तज़ा। ये बरकत राइस मिल्स के मालिक हैं। उनका ये कहना है कि अगर भारत को ट्रेडमार्क मिल जाता है तो ये हम पर परमाणु बम गिराने जैसा होगा। यानी कि पाकिस्तान इस बात से इतना डरा हुआ है कि भारत अगर ट्रेडमार्क हासिल कर लेगा तो उनकी बुरी हालत हो जाएगी। उनका पूरा का पूरा जो बिजनेस है वो पूरा बर्बाद हो जाएगा। उन्होंने साथ साथ ये कहा कि भारत इस चीज़ को लेकर उपद्रव कर रहा है ताकि जिससे वो पाकिस्तान की जो मार्केट है चावल की उसको बर्बाद कर सके। इनके जो खेत हैं वो तकरीबन भारतीय सीमा से तकरीबन 5-6 किलोमीटर दूर है, जहाँ पर ये अपना पूरा चावलों का ये जो व्यापार है और जो क्या कहते हैं चावल की उगाई है वो सब यहीं पर करता है। हालांकि एक टाइम ऐसा भी आया था 1990 के दौरान जब भारत और पाकिस्तान दोनों ने टेक्सास की एक अमेरिकी कंपनी जिसका राइसटेक के खिलाफ एकजुटता दिखाई थी, जो बासमती चावल पर अपना ठप्पा लगवाना चाहती थी। ये बात है 1990 की। उस वक्त दोनों देशों ने एक हो गए थे और ये जता दिया था कि दुनिया में सिर्फ 2 ही देश ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा चावलों का निर्यात करते हैं। पहला भारत है और दूसरा पाकिस्तान है। उस वक्त राइसटेक कंपनी को इन्होंने ट्रेडमार्क हासिल करने नहीं दिया था, लेकिन 2018 के बाद से ये देखने को मिल रहा है कि ट्रेडमार्क मिलने के चक्कर में दोनों देश यूरोपीय संघ से अपील कर रहे हैं कि आप हमें ट्रेडमार्क दीजिए, भारत कह रहा है हमें दीजिए, और पाकिस्तान चाहता है कि वो भारत को यह ना मिले। वो हासिल तो नहीं कर पाएगा क्योंकि उसे ही पता है कि भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा निर्यात करने वाला, सबसे ज़्यादा चावल पैदा करने वाला देश जो है वो सिर्फ और सिर्फ भारत है। लेकिन यहाँ पर उसकी बौखलाहट साफ नज़र आती है। वो चाहता है कि उसकी मार्केट बर्बाद ना हो, क्योंकि ऐसे में जब ट्रेडमार्क भारत को मिल जाएगा तो दुनिया में पहचान बन जाएगी कि सिर्फ चावल की वजह से जो कोई देश जाना जाता है वो भारत है। और हमेशा हमेशा के लिए एक तरह से हमें टैग में हासिल हो जाएगा कि चावल के जो निर्माता हैं, जो पैदा करता है वो सिर्फ और सिर्फ हम हैं। पाकिस्तान इसी बात से डरा हुआ है। तो ये खबर आ रही थी, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। वैसे भी पाकिस्तान बहुत सारी चीज़ों को लेकर बौखलाहट तो रहता ही है। एक बौखलाहट उसकी चावल को लेकर भी सामने आ गई है। आप लोगों का क्या कहना नीचे कमेंट कर सकते हैं। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं फिर किसी और एपिसोड में।